सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल, विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12 में एच.ओ. अग्रवाल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रोत्साहन के बारे में चर्चा की थी कि प्रोत्साहन किसे कहते हैं और उसके प्रकार कौन कौन से हैं, और दूसरा अपने अब्राहम मास्लो के आवश्यकता के अग्रता क्रम की चर्चा करी थी, जो अभिप्रेरणा का एक भाग था। आज अपने मार्गदर्शन का तीसरा तत्व नेतृत्व, उसकी चर्चा करने की है। नेतृत्व किसे कहते हैं और उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो नेतृत्व की आवश्यकता कहाँ होती है? तो जहाँ व्यक्तियों का समूह होता है। औद्योगिक इकाई में कर्मचारी का समूह कार्य करता है, तो वहाँ हमें नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। नेतृत्व परस्पर प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। नेतृत्व द्वारा व्यवस्था तंत्र की कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है और व्यवस्था तंत्र के ढांचे को धड़कता रखा जा सकता है। नेतृत्व कार्यदक्ष व्यवस्था तंत्र की आधारशिला है। नेता अपनी मनोवृत्ति और व्यवहार द्वारा समूह के अन्य सदस्यों के प्रयत्नों को निश्चित दिशा की ओर मोड़ता है। निर्धारित लक्ष्यांक प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को प्रोत्साहन, विश्वास और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसलिए नेतृत्व अन्य के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है। बात करते हैं व्याख्या की कि नेतृत्व की व्याख्या क्या हो सकती है। तो सिंपल व्याख्या है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोग स्वेच्छा से प्रयत्न करें। इसके लिए प्रभाव डालने की प्रवृत्ति और गुण को नेतृत्व कहते हैं। आइए दूसरी एक और व्याख्या देखते हैं कि अन्य व्यक्तियों में लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा जागृत करने की कला या कुशलता अर्थात नेतृत्व। सबसे सिंपल और सरल व्याख्या दूसरे नंबर की है। फिर जॉर्ज आर टेरी क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं कि नेतृत्व यह समूह उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह स्वेच्छा से प्रयत्न करे, इस तरह से कर्मचारी पर अपना प्रभाव डालना की एक प्रवृत्ति अर्थात नेतृत्व। 3 व्याख्या है। तीनों व्याख्या से स्पष्ट होता है कि नेता अपने समूह का प्रभावशाली व्यक्ति होता है, जो बिना किसी दबाव के उनको मार्गदर्शन देता है, प्रेरणा देता है और स्वेच्छापूर्वक इच्छित परिणाम को प्राप्त करता है। इस कुशलता और कला को नेतृत्व का नाम दिया गया है। तो दोस्तों 3 व्याख्या है, तीनों में से अपने किसी भी एक व्याख्या को याद रख सकते हैं। दूसरे नंबर की जो व्याख्या थी, अन्य व्यक्तियों में लक्ष्य प्राप्त करने की कला अथवा इच्छा जागृत करने की कला या कुशलता को अपने नेतृत्व के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये व्याख्या अपने सिंपल रूप से याद रखेंगे। आइए अब बात करते हैं नेतृत्व के लक्षणों की। तो जिसमें पहला लक्षण है कि अधीनस्थों का अस्तित्व होना चाहिए, क्योंकि नेता सदैव अपने अधीनस्थों को नेतृत्व प्रदान करता है। यदि अधीनस्थ नहीं होंगे तो किस पर अपनी नेतृत्व शक्ति का अमल करेगा। तो नेतृत्व को अमल करने के लिए अधीनस्थों का अस्तित्व होना जरूरी है। निरंतर प्रक्रिया। जब तक इकाई का अस्तित्व रहेगा तब तक अधीनस्थों को नेतृत्व प्रदान करना होता है। नेता की स्वीकृति अधीनस्थों द्वारा होनी चाहिए। नेता मार्गदर्शन देता है और अधीनस्थ उसका अनुसरण करता है। यानी कि जब तक इकाई का अस्तित्व रहेगा, कर्मचारी का समूह रहेगा, तो उसे मार्गदर्शन देने के लिए नेता की भी आवश्यकता निरंतर रहती है। इसीलिए नेतृत्व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा मुद्दा है नेतृत्व की स्वीकृति। नेतृत्व के लिए नेता और अधीनस्थ दोनों का होना आवश्यक है। नेता की स्वीकृति अधीनस्थों के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि नेता मार्गदर्शन देता है और अधीनस्थ उसका अनुसरण करते हैं। यदि समूह अथवा कर्मचारी नेता का स्वीकार नहीं करते तो कर्मचारी उस नेता का
काम का मार्गदर्शन का अमल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सभी अधीनस्थों को नेता का स्वीकार करना जरूरी होता है। चौथा है औपचारिक और प्रभाव डाल सके ऐसे संबंध। नेता औपचारिक रूप से समूह का प्रमुख है, परंतु नेता अनौपचारिक रूप से भी अपने परिचय में आने वाले व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव उत्पन्न करता है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें प्रेरित करता है। पांचवा मुद्दा है आदर्श व्यक्तित्व। नेता आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। नेता अपने आचरण या व्यवहार से अपने अधीनस्थों को प्रभावित करता है। नेता में कुछ जन्मजात गुण होते हैं, जबकि कितने ही नेताओं में गुण को विकसित करना होता है। ऐसे गुणवान व्यक्ति ही नेतृत्व कर सकते हैं। यदि नेता आदर्श नहीं होगा तो कर्मचारी भी उसका पालन नहीं करेंगे, आदर्श नहीं बनेंगे। इसलिए नेता का आदर्श होना, उसका व्यक्तित्व का आदर्श होना जरूरी है। छठा है अभिप्रेरणा। नेतृत्व का समावेश अधीनस्थों को प्रोत्साहित करने में होने से नेता सर्वप्रथम अपने अधीनस्थों को प्रोत्साहित करके इच्छित परिणामों की प्राप्ति करता है। सातवां है हितों की एक सूत्रता। नेतृत्व में नेता और उनके अधीनस्थों के मध्य हितों की एक सूत्रता बनी रहती है। यदि नेता और अधीनस्थों के हित अलग अलग होंगे, उद्देश्य अलग अलग होंगे, तो नेतृत्व प्रभावहीन और निरर्थक हो जाएगा। इसीलिए नेतृत्व के अंदर नेता और अधीनस्थों के उद्देश्य एक ही होने चाहिए, जो इकाई को विकास की ओर ले जाए। आठवां है परिस्थिति का प्रभाव। नेता की सफलता का आधार निश्चित परिस्थितियों पर आधारित होता है। यदि परिस्थिति में परिवर्तन होता है तो नेता को सफलता नहीं मिलती। ध्यान रखिए, एक नंबर में प्रश्न आता है कि नेता कब असफल साबित होता है। तो जब भी परिस्थितियों में परिवर्तन आता है तो परिस्थिति में परिवर्तन आने के कारण नेता सफल नहीं होता है। दोस्तों, अब अपने बात करेंगे, ये प्रश्न यहाँ पर पूरा हुआ। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तम नेता के गुण कौन कौन से हो सकते हैं। तो उत्तम नेता के दोस्तों 3 गुण हैं। ये 3 नंबर में कई बार एग्जाम में आ चुका है कि उत्तम नेता के गुणों की चर्चा कीजिए। 3 गुण हैं, 3 नंबर के हैं। एक गुण का 1 नंबर शारीरिक गुण, बौद्धिक गुण और मानसिक गुण। इस प्रकार से 3 गुण उत्तम नेता में होने चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले शारीरिक गुण की। शारीरिक गुण में कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्या होना चाहिए। तो शारीरिक गुण में एक प्रभावशाली नेता के लिए शारीरिक स्वास्थ्य पूर्व शर्त है, यानी कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शारीरिक बनावट आकर्षक होना चाहिए, सौंदर्य वाला होना चाहिए, शांत स्वभाव वाला होना चाहिए, प्रसन्न स्वभाव वाला होना चाहिए, सहायकों को कार्य प्रेरणा दे पाए, इस प्रकार का होना चाहिए। तो इस प्रकार से शारीरिक गुण होते हैं। बौद्धिक गुण की बात करें तो उत्तम नेता में बौद्धिक शक्ति वाला होना चाहिए। बौद्धिक गुणों में निर्णय शक्ति, मानसिक शक्ति, ग्रहण शक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवीन ज्ञान ग्रहण करने की तैयारी, तर्क शक्ति, दीर्घदृष्टि, विविध कौशल्य भी होने चाहिए, जैसे कि वक्तृत्व कला, गणन कौशल्य, अंतर संबंधों का ज्ञान और मानवीय कुशलता। इस प्रकार के गुण और इस प्रकार के कौशल्य उत्तम नेता में होने चाहिए, जो बौद्धिक गुण से संबंधित है। तीसरा है दोस्तों मानसिक गुण। मानसिक गुण में मनोवैज्ञानिक गुणों में प्रभावशाली व्यक्तित्व, उत्साह, साहस, सहयोग की भावना, बुद्धि चातुर्य, कार्य सूची, स्नेह और विवेकपूर्ण व्यवहार का समावेश किया जाता है। तो ये तीनों गुणों को याद रखना है। उत्तम नेता के कौन कौन से गुण हैं, 3 गुण के 3 नंबर है। ये प्रश्न यहाँ पर पूरा हुआ, ये टॉपिक भी यहाँ पर पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अपने मार्गदर्शन के चौथे तत्व की चर्चा करेंगे,
जिसका नाम है सूचना संचार। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।